बांग्लादेश में अब भारत बनाएगा चीन का तगड़ा ताबीज। चीनी जालसाजी का खोल देगा पूरा कच्चा चिट्ठा। अब चीनी योजनाओं का निकलेगा पूरा तेल। भारतीय सेना प्रमुख के बांग्लादेश दौरे से टेंशन में चीन। बांग्लादेश में भारत करेगा बड़ा खेला, चीन का लग जाएगा पूरा रेला। दोस्तों, चीन के साथ अब बांग्लादेश में बड़ा खेला होने वाला है। ऐसा खेला जो कि उसकी खाट खड़ी और बोरिया बिस्तर गोल कर देगा। उसे ना चाहते हुए भी बांग्लादेश से 9-2-11 होना पड़ेगा। मतलब बांग्लादेश में चीन के फैले मकर जाल को काटने की भारत ने तैयारी शुरू कर दी है। बांग्लादेश में किस तरह चीन की कब्र खोदनी है और फिर उसे दफनाना है, इसके लिए ताबूत बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। भारतीय सेना प्रमुख का बांग्लादेश दौरा इसकी ताकीद कर रहा है। चिंदी चीन को यह बता रहा है कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है, क्योंकि भारत उसके दुम पर लात मारने वाला है। चचा को भी समझ आ गया है कि भारत ने बांग्लादेश में उसकी बैंड बजाने की पूरी तैयारी कर ली है। बस इस योजना को अमली जामा पहनाना बाकी है। लिहाजा उसकी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि वो भी जानता है कि मोदी का कांटा पानी भी नहीं मांगता। दोस्तों, दरअसल चीन ने बांग्लादेश को झूठे सब्ज बाग दिखाकर घटिया रक्षा उपकरण बेच दिए हैं। इसके साथ ही वो वहां स्मार्ट सिटी बनाने की भी तैयारी कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश को भी अब उसकी गलती का एहसास हो गया है। उसे समझ में आ गया है कि भारत का साथ छोड़कर चीन का हाथ थामना उसे कितना भारी पड़ रहा है। इसीलिए वो भी चीन को टाटा बाय बाय करने की तैयारी कर रहा है। बस उसे भारत की तरफ से हरी झंडी मिलने का इंतजार था। लिहाजा भारत ने भी अपने पुराने दोस्त को निराश नहीं किया और दोस्ती का फर्ज निभाते हुए उसे इस दलदल से बाहर निकालने की तैयारी में जुट गया है। मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, जिससे चीन की चूलें हिल जाएंगी और उसके थोबड़े का नक्शा बदल जाएगा। यानी भारत का विजयी पताका लहराएगा और चीन के यहाँ मातम छाया रहेगा। लिहाजा एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपका सीना 56 इंच का और दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। दोस्तों, चीन छोटे विकासशील देशों में निवेश के नाम पर उन्हें अपने कर्ज के जाल में फंसाता आया है। श्रीलंका को ऐतिहासिक आर्थिक संकट में डालने के बाद अब उसकी नजर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश पर है। वो बांग्लादेश के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के नाम पर उसको भी अपने प्रभाव में लेने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इसके पहले उसने रक्षा क्षेत्र में बांग्लादेश को अपने फरेब के जाल में फंसाकर ठग लिया है, जिसका बांग्लादेश को भी एहसास हो गया है। लिहाजा अब वो भारत के साथ मिलकर चीन को अपने यहाँ से निकालने की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में भारत के सेना प्रमुख बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। चीन से बांग्लादेश को आउट करने की पूरी तैयारी। बांग्लादेश की यात्रा पर भारतीय सेना प्रमुख। दोस्तों, बांग्लादेश में भारत को दोबारा पहले वाला मुकाम दिलाने और वहां से चीन को समेटने की तैयारी भारत ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे बांग्लादेश की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन उन्होंने बांग्लादेश के शीर्ष सैन्य कमांडरों से मुलाकात की और रक्षा सहयोग बढ़ाने समेत द्विपक्षीय हित से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख के बांग्लादेश में होने से चीन की टेंशन बढ़ गई है और वो नई बिसात बिछाने में जुट गया है, क्योंकि उसे लगने लगा है कि भारत एक बार फिर बांग्लादेश में अपने पैर जमा सकता है और उसके रक्षा सौदों पर ग्रहण लगा सकता है। दोस्तों, दरअसल चीन पहले ही बांग्लादेश को अपने हथियारों पर निर्भर कर चुका है। बांग्लादेश ने चीन से बड़ी संख्या में सैन्य हार्डवेयर खरीदे हैं, जिनमें 2 पनडुब्बी, मिसाइल, बंदूकें, युद्धपोत और लड़ाकू विमान शामिल हैं। लेकिन अब बांग्लादेश को समझ आ रहा है कि चीन से हथियार खरीदकर उसने बड़ी गलती कर दी है। चीन से खरीदे गए कई हथियारों में खराबी आ गई है। टाइप 053H3 फ्रिगेट्स और Ka-W फाइटर एयरक्राफ्ट ने खराबी के कारण काम करना बंद कर दिया है। बांग्लादेश ने चीन से FM-90 सिस्टम खरीदा था। बांग्लादेशी वायुसेना की वायु रक्षा प्रणाली में यह सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। FM-90 को चीन से खरीदे बस मुश्किल से 3 साल ही हुए हैं और अभी से ही इसमें कई खामियां आ गई हैं। दोस्तों, चीन से आ रहे रक्षा उपकरणों में खराबी आने पर बांग्लादेश के सैन्य अधिकारी इसकी खिलाफत कर रहे हैं। लिहाजा चीन को लगने लगा है कि भारतीय सेना प्रमुख की बांग्लादेश यात्रा उसके रक्षा उपकरणों की खामियों की सारी पोल खोल देगा। लिहाजा वो डरा हुआ है। दोस्तों, केवल वायुसेना ही नहीं, चीन से बांग्लादेश ने 2 युद्धपोत खरीदे थे, जिनमें अब खराबी आ गई है। चीन से बांग्लादेश ने 2 पनडुब्बियां खरीदी थी, जो अब महज एक शो पीस बनकर रह गई हैं। बांग्लादेश की नौसेना ने अब तक पनडुब्बियों का सही से इस्तेमाल भी नहीं किया है। बांग्लादेश की नौसेना चटगांव ड्राई डॉक में जहाज बनाने जा रही है। कई देशों की तरह ही चीन भी इस योजना में दिलचस्पी दिखा रहा है, लेकिन बांग्लादेश की नौसेना चीन के खराब ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उसे परियोजना देने से हिचक रही है।
भारत की कोशिश यह है कि इस योजना में वो बांग्लादेश के साथ काम करे, लिहाजा चीन इसे लेकर भी काफी टेंशन में है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट उसे अपने हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, यही नहीं, चीन पर यह भी आरोप है कि वो हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति करते समय स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति नहीं करता है, और जब उनकी मेंटेनेंस की बात आती है तो उच्च कीमतों पर चीनी टेक्नीशियंस को बांग्लादेश भेजकर उनकी मरम्मत कराता है। अधिकांश रक्षा अधिकारी, विशेषकर नौसेना अधिकारी, घटिया क्वालिटी और मेंटेनेंस की सर्विस की कमी के कारण चीन से रक्षा हार्डवेयर खरीदने के खिलाफ हैं, जिससे चीन की हवा टाइट हो गई है। उसे लगने लगा है कि भारतीय सेना प्रमुख की यात्रा का मकसद ही चीन की कब्र खोदना है। दोस्तों, ये तो केवल शुरुआत है। सितंबर में जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आएंगे, तब पीएम मोदी चीन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। लिहाजा चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। सितंबर में भारत दौरे पर आएंगी बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना। भारत के साथ संबंधों को लेकर लिखी जा सकती है नई इबारत। दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर द्विपक्षीय यात्रा के लिए सितंबर की शुरुआत में भारत आने की संभावना जताई है। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम के दोराईस्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से प्रधानमंत्री हसीना को आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली आने का निमंत्रण देने वाला एक पत्र सौंपा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की प्रेस सचिव एहसानुल करीम ने कहा है कि वो सितंबर की शुरुआत में भारत का दौरा कर सकती हैं। उनकी यात्रा से कुछ दिन पहले दोनों देशों के बीच मंत्री स्तरीय बैठक होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय उच्चायुक्त से पत्र मिलने के बाद पीएम हसीना ने पारस्परिक लाभ के लिए नदियों को खोदने के लिए संयुक्त पहल का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि बांग्लादेश 54 प्रमुख नदियों से घिरा हुआ है, जो ज्यादातर भारत से निकलती हैं। दोस्तों, बांग्लादेश को इस साल अपने पूर्वोत्तर और उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का सामना करना पड़ा है। इलाके में बाढ़ के कारण करीब 50 लोग मारे गए थे। वहीं भारतीय उच्चायुक्त दोराईस्वामी ने बांग्लादेश के सबसे लंबे, पूरी तरह से घरेलू फंडिंग से निर्मित पद्म ब्रिज के सफल समापन के लिए भी प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित पुल दोनों देशों को सीधे तौर पर जोड़ेगा और इससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना साल 2019 में आखिरी बार भारत की यात्रा पर आई थी। दोस्तों, जानकारों का यह भी कहना है कि एजेंडा केवल दुनिया को दिखाने के लिए है। असल में इस मुलाकात का मकसद चीन को बांग्लादेश से बाहर करने की रणनीति तैयार करना है, क्योंकि चीन रक्षा के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी बांग्लादेश में पैर पसार चुका है। दोस्तों, दरअसल बांग्लादेश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के नाम पर बांग्लादेश को भी अपने प्रभाव में लेने की भरपूर कोशिश कर रहा है। चीन की 4 सरकारी कंपनियों ने हाल ही में बांग्लादेश के प्रमुख शहर चटगांव को स्मार्ट सिटी बनाने और वहां मेट्रो रेल नेटवर्क बनाने की इच्छा जताई है। बदले में चीनी कंपनियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी का प्लॉट बिकने के बाद जो मुनाफा होगा, उन्हें उसमें हिस्सेदारी दी जाए। चीन के इस प्रस्ताव पर बांग्लादेश खुश नहीं है। वो चीन की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी के निर्माण से चटगांव के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चीनी कंपनियों का कहना है कि वो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर चटगांव को एक स्मार्ट सिटी का रूप देंगी। इससे चटगांव के पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। बावजूद इसके बांग्लादेशी विशेषज्ञ चीन को लेकर आश्वस्त नहीं है। उनका कहना है कि चीन प्रोजेक्ट मिलने से पहले जो वादा करता है, प्रोजेक्ट मिलने के बाद उसे पूरा नहीं करता है। दोस्तों, चीनी कंपनियां अपना पैसा लगाकर चटगांव में मेट्रो रेल बनाना चाहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद भी चीनी टेक्नीशियन मेट्रो के रखरखाव का काम कभी बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा, क्योंकि इससे उसे बांग्लादेश से अपने लोगों को हटाना पड़ेगा, जो वो कभी नहीं चाहेगा। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर चीन चटगांव पर इतना फोकस क्यों कर रहा है। दोस्तों, चटगांव बांग्लादेश के लिए रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण शहर है। चीन बांग्लादेश में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और उसका मुख्य लक्ष्य चटगांव बंदरगाह पर अपना प्रभाव स्थापित करना है। चटगांव बंदरगाह से बांग्लादेश पश्चिमी देशों से आयात निर्यात करता है। पश्चिमी देशों का विरोधी चीन चटगांव बंदरगाह को नियंत्रित करना चाहता है। दोस्तों, बांग्लादेश चीन की ये सारी चाल समझता है, लिहाजा वो अब उससे धीरे धीरे किनारा कर रहा है। इसीलिए उसने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है, जिससे कि वो चीन को उसके मंसूबे में कामयाब होने से रोक सके। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।